Hello, dear students. Welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing great. So, today we are going to discuss Class 10 Mathematics, Chapter number 10, Theorem 10.1. And this theorem is very important for your exam, board exam. Okay. So, according to this theorem, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसको समझने से पहले, इसको प्रूव करने से पहले, ये जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम 10.1 है, ये हमें क्या बता रहा है, ये समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल. पहले टेंजेंट होता क्या है? आई होप आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है सर्कल का सबके सब इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है. टेंजेंट किसको कहते हैं? यदि सर्कल का किसी भी एक पॉइंट को टच करके हमने कोई लाइन ड्रॉ किया है तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक है. अब ये सर्कल का जो इस पॉइंट में जो टच करके हमने ये लाइन ड्रॉ किया, जहां पे टच हुआ उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. इतना समझ में आ गया होगा. तो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जो सर्कल है, ये सर्कल में जो टेंजेंट है, और इस टेंजेंट में हमने ये टेंजेंट जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये सर्कल का जिस पॉइंट में टच हुआ है वहां पे हमने यदि हम कोई रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट में बोला गया है. इसको हमें प्रूव करना है. ठीक है. तो इसको प्रूव करने से पहले एक छोटा सा चीज आप लोग को दिखाना चाहता हूं. यदि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन में हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. ओके, जैसे लाइक दिस. अब आप लोग बताओ, इस लाइन में हमने बहुत सारे जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है? आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये लाइन इसमें परपेंडिकुलर है. ओ सो सॉरी, ये लाइन इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है. आप लोग को दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. और एक और बात है, इसमें ये लाइन, इसमें इस लाइन में ये लाइन परपेंडिकुलर है. और दूसरी बात क्या है? ये सबसे छोटा लाइन है. इस केस में भी एक लाइन ऑलरेडी था जो रेडियस है, और एक लाइन इमेजिनरी लाइन हमने क्या किया हुआ है, इसमें ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दो लाइन है, एक OP और एक OQ. OP और OQ दो लाइन है, दो साइड है सेम टेंजेंट में. अब ये दो लाइन में जो सबसे छोटा लाइन होगा वही क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. इसीलिए पहले आपको डायग्राम को डिफाइन करना है. इसीलिए यहाँ पे लिखा है अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अ टेंजेंट XY मीट द सर्कल एट पॉइंट P. एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर है, सेंटर में O है, और एक टेंजेंट है XY, और ये कहां पे मीट हो रहा है, कहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है? पॉइंट P पे. ठीक है. अब हमें प्रूव क्या करना है? OP परपेंडिकुलर टू XY. ये जो OP जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है किसका? XY टेंजेंट में. ठीक है. इसीलिए ये लिख दिया. और प्रूफ, हम अब प्रूफ के तरफ लगते हैं. प्रूफ के तरफ. ठीक है. ये जो OP है ये बराबर होगा किसका? OM का. इसीलिए हमने लिखा OP इक्वल्स टू OM. क्यों? रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल. ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. ये OP भी रेडियस है, ये OM भी रेडियस है, ये OM भी यहां तक ये भी रेडियस है. तो हमें पता है कि रेडियस इक्वल होता है. ठीक है. इसीलिए हमने ये इक्वल लिख दिया. और ये जो OM है, यहां से लेके यहां तक जो लाइन है ये छोटा है, स्मॉलेस्ट है किससे? OQ से. मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन में ये O है, और ये है M, और ये है Q. ये जो OM है, OM ऑलवेज स्मॉल लेस ही होगा किससे? OQ से, क्योंकि OM इतना है और OQ इतना है. इसलिए हमने यहां पे लिख दिया OM इज स्मॉलर देन OQ. OM छोटा है किससे? OQ से.
यदि ओ एम छोटा है ओ क्यू से तो ओ पी भी लेस देन होगा ओ क्यू से। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। यदि ये छोटा है इससे तो ये भी छोटा होगा। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक टेंजेंट में दो लाइन ड्रॉ किया था, एक ओपी और ओ क्यू, और इन दोनों में कौन सा छोटा निकला? ओपी छोटा निकला। इसलिए हमने यहां पे लिख दिया देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट एक्स वाई। ठीक है, ओपी क्या है? शॉर्टेस्ट साइड है किसमें? टेंजेंट में। सो ओपी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसका? एक्स वाई का। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आशा रखता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। ठीक है।